तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपका अपना जासर। इससे पहले कि टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट उन बच्चों के लिए जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे नए आए हैं, तो उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी लेक्चर्स इस चैप्टर्स का हो चुका है पहले वो कवर कर लें, उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना कुछ बातें किए हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हमने कोफिशिएंट ऑफ टेंशन ट्रिक समझाया था। अब कोफिशिएंट ऑफ टेंशन ट्रिक के माध्यम से हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। जैसे मैं एक दो क्वेश्चंस का एग्जांपल लूंगा, यहाँ पर ज्यादा एग्जांपल्स नहीं कराऊंगा, 2 से 3 एग्जांपल करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आज मूवेबल पुली को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सीधा स्प्रिंग की दुनिया में आ जाएंगे और स्प्रिंग के बाद वेज कंस्टेंट के ऊपर में टॉपिक डिस्कस करते हुए हम फ्रिक्शन में एंट्री कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बातें। आपके सामने में स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन ला के रख दिया और मैंने कहा कि ये देखिए, ये बॉडी है और ये बॉडी है। बच्चों देखो ध्यान से, आपके सामने स्क्रीन पर इस तरीके के क्वेश्चंस दे दिया गया है, लेकिन यहां पर आपसे 2 बातें पूछे जाते हैं। ये 2 किलो का बॉडी है और ये 10 किलो का बॉडी है। मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, आपसे 2 बातें पूछे जाते हैं कि इसका एक्सेलरेशन भी बताओ और इसका टेंशन भी बताओ। तो सबसे पहले बॉडी का वेट लगाओ नीचे 2g, बॉडी का वेट लगाओ 10g। अब कहोगे ये टेंशन t, ये t, ये t, तो ये हो जाएगा 2t, ये भी हो जाएगा 2t। तो बच्चों ये हो जाएगा 4t। टेंशन बाहर और टेंशन बाहर। तो मैं काम कर लेता हूं, टेंशन निकाल लेता हूं, फिर एक्सेलरेशन की बात करूंगा। तो पहले मुझे टेंशन का वैल्यू बता दो कितना होने वाला है। तो आपका जवाब होगा, इसके लिए टी का कॉफिशिएंट कितना 1 इंटू जी अवेलेबल, प्लस इसके लिए टी का कॉफिशिएंट कितना 4 इंटू फिर से जी अवेलेबल, डिवाइडेड बाय इसकी कॉफिशिएंट का स्क्वायर बाय इसका मास, प्लस इसकी कॉफिशिएंट का स्क्वायर बाय इसका मास, और बस इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 5g डिवाइडेड बाय 2 और 10 कैल्शियम 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और बच्चों ये हो जाएगा 16। तो आप कह दोगे टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 50g बाय 11 21, 16 और 5 21, इतना न्यूटन का टेंशन हो जाएगा। अब देखो हमारे सामने में एक अच्छे सिचुएशन राइज कर रहे हैं। कैसा सिचुएशन राइज कर रहा है, ध्यान से देखो। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन a1 होगा बच्चों, तो इसका एक्सेलरेशन a2 होगा। क्यों? क्योंकि कंस्टेंट इक्वेशन कहता है कि इसका एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन में लिंक है। कैसा लिंक है? तो इसके लिए आपको कंस्टेंट इक्वेशन याद करना होगा। मैंने क्या समझाया था कि टी v1, मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी v2 है, तो टी v1 इज 4t v2, तो v1 इक्वल टू 4v2। तो यहां से मुझे यह समझ में आ रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इसका 4 गुना है, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसका 4 गुना है। तो एक का एक्सेलरेशन निकाल लो, दूसरे का तो खुद आ जाएगा बच्चों। तो चलो एक काम कर लो, इसका एक्सेलरेशन निकाल लो पहले, ये प्लस ये माइनस, क्या लिखोगे? t माइनस 2g इज 2a1। अब देखो t का वैल्यू मैंने क्या निकाल रखा है, 50g बाई 21 माइनस 2g इज 2a1। अब कह सकते हो 2 2 और 25, तो कह दोगे 25g माइनस 20g, 25g माइनस 21g बाई 21 इज a1। तो आपने बताया a1 का वैल्यू हो गया 4g बाई 21। a1 का वैल्यू आया बच्चों 4g बाई 21,
और मैं जानता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका 1/4 है। a2 इक्वल टू a1/4। a1 आ गया 4g/21, तो a2 हो जाएगा g/21। तो ये ध्यान रखिएगा, एक दो स्टेप्स को बढ़ा रहा हूं। अब इसमें तुम कहोगे सर आपने वो जो तरीका बताया था कि पकड़ो खींचो छोड़ो, वो नहीं लग पाएगा। कारण क्या है बच्चों कि इसमें आप खुद देखो, खुद एनालाइज करो। इसमें 1 और मोर देन 1 पुली है और एक से ज्यादा पुली लगता होता है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लग पाता है। फिर आपको ऐसे ही डील करना होगा, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से ला के रख दिया मैंने, और जल्दी से जल्दी ट्राई करो इसको। इसका आंसर कितना आया? ये है 2 किलो और मेरे बच्चे ये है 8 किलो। तो मुझे बता दो जल्दी जल्दी कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा। तो आपका जवाब बहुत स्पष्ट है, ये टी ये टी ये टी। तो बच्चों ये 2t, नीचे 2g, नीचे 8g। तो पहले काम करो, टेंशन निकाल लो। कैसे निकालोगे टेंशन? t इक्वल टू 1 इंटू जी अवेलेबल प्लस 2 इंटू जी अवेलेबल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 8। और आप कह सकते हो t इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2। और टेंशन का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3g। अब देखो टेंशन निकल गया तो एक्सेलरेशन बाएं हाथ तक खेल था। हम कुछ ऐसे सोचने वाले हैं, ये प्लस ये माइनस। तो t माइनस 2g इज 2a1, 3g माइनस 2g इज 2a1। तो a1 हो जाएगा g/2। ध्यान रखें, a1 का वैल्यू आ गया बच्चों g/2। a1 का वैल्यू आ गया बच्चों g/2। अब अगर a1 निकल गया तो a2 तो मैं बड़ी आसानी से निकाल लूंगा कांस्टेंट इक्वेशन के सहारे। मैं कह सकता हूं कि इसका जो पावर होगा tv1 होगा, इसका जो पावर होगा सिखा रखा हूं पहला लेक्चर में 2tv2 होगा। इसका मतलब v1 इज 2v2। तो इसकी वेलोसिटी इसका डबल है, मतलब इसका एक्सेलरेशन इसका डबल है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन a/2 होगा। तो इसका मतलब a2 का वैल्यू होगा a1/2। तो इसका एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे बच्चों? g/4। तो उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है बच्चों तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो पहुंच सके। चलो बिना कुछ बातें किए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो आपके सामने में अगला क्वेश्चन ले लिया मैंने। मैं चाहता हूं इस बार खुद करके दिखाएं। आपके सामने स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन ले लिया बच्चों और मैंने कहा बताओ जल्दी जल्दी बता दो। ये 1 किलोग्राम का बॉडी है और बच्चों ये 3 किलोग्राम का बॉडी है। तो मैंने पूछा बताओ इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। आपको जल्दी जल्दी बताना है। जल्दी से वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलो चेक करते हैं। यहाँ शुरू करेंगे। ये टी तो ये 2t और ये भी 2t। तो भाई जरा सोचो, नीचे लगेगा 3g, नीचे लगेगा 1g। अब आप खुद देखो, यहां का टेंशन का नाम 3t है, यहां का टेंशन का नाम t है। तो टेंशन का वैल्यू निकलेगा कितना? 1 इंटू जी अवेलेबल, यस, प्लस 3 इंटू जी अवेलेबल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर बाय 1 और 3 का स्क्वायर बाय 3। तो मैं कह सकता हूं टेंशन इज 4g डिवाइडेड बाय 4। टेंशन आ गया g के बराबर, और टेंशन अगर g के बराबर आ गया तो चलो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो t माइनस 1g इज इक्वल टू 1a1।
मतलब g माइनस जी इक्वल टू A1। अरे बढ़िया है भाई, A1 0 हो गया, और अगर A1 0 हो गया तो A2 को 0 होना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं यही आपका आंसर आया होगा। आ गया ना बच्चों, यही आंसर आपका। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग टॉपिक आगे बढ़ा देंगे, अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। अब जल्दी जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा बस, और आप इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है। आपको सिर्फ बताने हैं कि इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपके सामने स्क्रीन पर बच्चों ये 2 किलो का बॉडी है और ये 8 किलो का बॉडी है। इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे और इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। मैं आपको ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इसको करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर क्या था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया होगा आपने। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे की तरफ आते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक बहुत जबरदस्त टॉपिक आ रहा है आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर ही इसी का है, आपको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। आज का टॉपिक का नाम है मूवेबल पुली सिस्टम। अब जब भी कभी मूवेबल पुली के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ये टेक्निक याद रखना है। आप ध्यानपूर्वक देखोगे, मैं आपके सामने में 2 डायग्राम बनाता हूं, आप इसको अच्छे से एंजॉय करोगे। मान लो ये इसका एक्सेलरेशन A1 है ऊपर की तरफ और इसका एक्सेलरेशन है A2 ऊपर की तरफ। अगर ये A1 ऊपर की तरफ और ये भी A2 ऊपर की तरफ, तो जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वो होगा A1 प्लस A2 बाई 2। ये ध्यान देना, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव देना है और ये डायरेक्शन को नेगेटिव देना है, इस बात का ख्याल लें। तो अगर ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है तो A1 भी प्लस में और A2 भी प्लस में। अगर पुली का एक्सेलरेशन प्लस में आया तो कह देना पुली ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर AP का वैल्यू नेगेटिव में आया तो कह देना पुली नीचे की तरफ आ रहा है। जरा एक बार इस केस को देखो। मान लो ये जो भी ब्लॉक्स होगा ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें ऐसे लिखना होगा पुली का एक्सेलरेशन कि चूंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो A1 माइनस A2 बाई 2। अगर पुली का एक्सेलरेशन प्लस में आया तो समझ लेना कि पुली ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर इस AP का वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो समझ लेना कि पुली नीचे की तरफ आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से मेरे बच्चे यहां तक आ गया है। अब मुद्दा बनता है यार इसको यूज कैसे करेंगे। इसको यूज करने के लिए आपको डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आया, डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आया, बहुत मस्ती में समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन मैंने लिया, इस तरीके के क्वेश्चंस ले लिया मेरे बच्चे, ध्यानपूर्वक देखिए। हमें बोला क्या गया कि भाई इस पर हमने फोर्स लगा दिया इतना, ठीक है, तो हमसे कई सारी बातें पूछा जाता है। जैसे मैंने पहली बात पूछ लिया फाइंड कि रस्सी में टेंशन कितना राइज करेगा। फिर हमने पूछा एक्सेलरेशन ऑफ 2, एक्सेलरेशन ऑफ 4 एंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली। इतनी सारी बातें हमने आपसे पूछ लिया था। अब इतनी सारी बातें हमने आपसे पूछा तो हमें ऐसे सोचना होगा कि ये T तो बच्चों ये हो जाएगा 2T। अब आप खुद देखो ये T तो ये हो जाएगा 2T। अब इस 2T का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन है 200। 2T का वैल्यू पहले से गिवन है मेरे बच्चे 200। बस सॉल्व करके बता दीजिए T का वैल्यू कितना आया। तो आपका T का वैल्यू आया है 100 न्यूटन। आपका T का वैल्यू आया है बच्चों 100 न्यूटन। तो मैंने पहला पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया। अब आपको ध्यान से देखना होगा, नीचे लगेगा 2G, नीचे लगेगा 4G, टेंशन बाहर। मान लो ये बॉडी मेरे बच्चे ऊपर की तरफ जा रहा है जिसका नाम था A2, तो मैं A2 निकालने जा रहा हूं। ये प्लस ये माइनस सिखा रखा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव, अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो आप लिखोगे T माइनस 2G इज ट्वाइस, और इसके एक्सेलरेशन का नाम हमने A2 रख रखा है,
टी का वैल्यू है 100 और जी का वैल्यू होता है 10, मतलब 20 इज 2a2। तो मेरे बच्चे बताओ a2 का वैल्यू आया कितना? 80 में से 80/2 40। क्या ये प्लस में आया है? यस। और अगर ये प्लस में आया तो आप कह दो कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो प्लस में आया। इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर हम ऐसे ही इस केस को हम लोग डील कर लेते हैं। तो हम कहेंगे ये भी मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर से ये प्लस और फिर से ये माइनस। मैंने सोच लिया कि ऊपर जा रहा है, अगर माइनस में आ जाए तो समझ जाएंगे कि नीचे आ रहा है। तो लिख देंगे t माइनस 4g इज 4, कुछ भी नाम दे दो, a4 नाम दे दो, a4 नाम दे दिया। और t का वैल्यू मैंने दे रखा है 100, निकाल रखा है मैंने यहां पर। तो 100 अब माइनस 4g का मतलब 40 इज 4a4। तो बच्चों 100 में से 40 गया 60 इज 4a4। तो a4 का वैल्यू आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखो आपका एक्सेलरेशन निकल चुका है, और अगर आपका एक्सेलरेशन निकल चुका है बच्चों और वो भी प्लस में आया, तो आपको यहीं पर समझना पड़ेगा ये भी अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई अब बताओ इस पुली का एक्सेलरेशन क्या है, तो आप ये सोचोगे कि चूंकि ये भी मूव कर रहा है ऊपर और ये भी मूव कर रहा है ऊपर, तो पुली का एक्सेलरेशन होगा a2 प्लस a4/2। a2 कितना है बच्चों? 40। a4 कितना है बच्चों? 15। तो 40 प्लस 15/2 मतलब 55/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये अपवर्ड जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा मेरे बच्चे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आइए और अच्छे से एंजॉय करिए। आपके सामने स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन ला के रख दिया मैंने। मैं फिर से पूछता हूं कि बताइए कि सारा कुछ, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, रस्सी में टेंशन क्या है, P1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, P2 का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैं सबसे पहले काउंटिंग करूंगा इसको नंबरिंग करने का। तो मैं यहां से गिनती करता हूं, ये T। तो बच्चों ये 2T और ये भी 2T, बिकॉज यहां से यहां तक रस्सी सेम था, ये 2T तो ये हो जाएगा 4T। आप मुझे खुद बताओ इस 4T का वैल्यू किसके बराबर आ गया मेरे बच्चे? 200 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि अगर 4T का वैल्यू 200 तो T का वैल्यू मेरे बच्चे आ गया 50 न्यूटन। बढ़िया है भाई साहब, कम से कम हम टेंशन तो निकाल लिए ना, रस्सी में कितने टेंशन राइज कर रहे थे। अब हम फिर बात करेंगे, इसका नाम 1G, यहां लगेगा 2G और यहां लगेगा मेरे बच्चे 3G। मान लीजिए इसका नाम A1, इसका नाम A2 और इसका नाम A3। अच्छे समझने की कोशिश करना। पहले मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूं, ये प्लस और ये माइनस। तो 2T माइनस 1G इज 1A1। यस, 2T माइनस 1G इक्वल टू 1A1। तो 2 गुना T मतलब 50 माइनस G का वैल्यू 10 इज A1। तो मैं लिख सकता हूं 100 में से 10 इक्वल टू A1, और A1 आ जाएगा मेरे बच्चे 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैं देख पा रहा हूं ये प्लस में आया है, इसका मतलब ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आइए इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये प्लस और ये माइनस। क्या बोलने वाले हो आप? आप कहोगे सर T माइनस 2G इज 2A2। एक बार फिर से T का वैल्यू बताओ कितना है? 50। तो 50 में से 20 इज 2A2। 50 में से 20 गया 30 इक्वल टू 2A2। इसलिए A2 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन आ गया है, इसका एक्सेलरेशन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी प्लस में आया, मतलब ये ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऊपर जा रहा है। ऐसे मेरे बच्चे इसका एक्सेलरेशन बता दो, क्या कहने वाले हो? ये प्लस और ये माइनस। तो आप कहोगे T माइनस 3G, फिर से इस 3 और नाम ले रखा हूं मैं A3 का।
तो टी का वैल्यू कितना है 50 माइनस 30 इक्वल टू 3a3। आप बहुत अच्छे से कह सकते हो 50 में से 30 गया 20 इज 3a3 और a3 का वैल्यू मेरे बच्चे हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी संयोग से ऊपर ही जा रहा है, मतलब इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन मेरे बच्चे ऊपर की तरफ हो रहा है। अब आपको समझना होगा, फिर से एक बार समझने की कोशिश करें। अगर मैं बच्चों आपसे ये पूछता हूं कि बताओ पुली 1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे आप? कहोगे a2 प्लस a3/2। ये देखिए, ये रहा a2 और ये रहा a3, इन दोनों का भी सम जो होगा वो भी प्लस में आएगा, मतलब पुली 1 जो है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे में पूछूंगा इस पुली 2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपका जवाब होगा इसका एक्सेलरेशन प्लस इस रस्सी का एक्सेलरेशन, और इस रस्सी का एक्सेलरेशन वही होगा जो पुली 1 का एक्सेलरेशन है, मतलब a1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1/2। बहुत आसानी से हम लोग बता देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपके सामने स्क्रीन पर फिर से मैंने क्वेश्चन दिया, ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी करवाया। तो ये आप जरूर इसको करके दिखाइए, जरूर इसको करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या आया था। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने फिर से क्वेश्चन उठा के लाया मैंने, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब भाई ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे? तो सबसे पहले कहोगे 10G, सबसे पहले कहोगे 5G, बहुत अच्छी बात भाई। अब कहोगे ये रहा टेंशन T, ये रहा टेंशन T, ये रहा टेंशन 2T, ये रहा टेंशन 2T और ये रहा टेंशन 4T। भाई सीधा सीधा बात समझ लो कि 4T बराबर 300 दे रखा है, तो T बराबर 75 मांगता है। बहुत अच्छी बात, अरे भाई मजा आ गया, मतलब चलो कम से कम टेंशन तो पता लग चुका है ना बच्चों। अब यहां पर तुम्हें छोटी छोटी बातों को समझना होगा, और वो छोटी छोटी बातें कहां से आया जरा उसको समझो। मान लो मेरे बच्चे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन का नाम a5 रख दिया, तो ये प्लस और ये माइनस, तो T माइनस 5G इज 5a5। T का वैल्यू 75 माइनस 5G का मतलब 50 इज 5a5। 25/5, a5 का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। यहां का जो टेंशन देख रहे हो यह है 75 और नीचे लग रहा है 10G मतलब 100। तो तुम खुद सोचो, ये बॉडी पहली बात तो लिफ्ट ही नहीं होगा, ऊपर 75 और नीचे 100 लगे तो भाई ये बॉडी ऊपर तो लिफ्ट होने वाला है नहीं। तो तुम कहोगे सर नीचे जाएगा, अरे नीचे कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा कहाँ, क्या धरती को छेद देगा? नहीं, इसका मतलब ये बॉडी चलने वाला नहीं है, ये बॉडी जस के तस वही बैठेगा। इसका मतलब इसका अगर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ गया होगा कि इसका एक्सेलरेशन 0 क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर 75 नीचे 100 तो चलना ही नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इस पुली 1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे पुली 1 का एक्सेलरेशन? तो कहोगे एक्सेलरेशन ऑफ 5 प्लस इसका एक्सेलरेशन 0, इसका एक्सेलरेशन 0 हो चुका है /2, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 हो जाएगा बच्चों 5/2। बिल्कुल सही बात। अब यहां पर खेल देखो, अगर मैं तो आपसे ये पूछता हूं एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2, देखो ये रस्सी तो फिक्स है, इसका तो चलना है नहीं बच्चों, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका एक्सेलरेशन 0 प्लस इसका एक्सेलरेशन p1/2, मतलब ये आंसर हो जाएगा 5/4। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में अच्छे से आ गया होगा। भाई देखो बहुत टफ नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन चीजें आसानी से बन जाते हैं। अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहोगे तो चीजें आसानी से बनते चले जाएंगे। फिर देखो आपके सामने स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन उठा के दिया, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करूंगा, करना आपको ही है। मैं यहां शुरुआत कर देता हूं, मैं हल्का हल्का हिंट कर देता हूं। ये रहा T, ये रहा T, ये रहा 2T, ये भी रहा 2T,
ये 2t तो ये रहा 4t, तो ये भी हो जाएगा 4t, और ये 4t तो ये 2t और ये भी 2t। अब आप बताओ मेरे को, नीचे लगेगा 5g मेरे बच्चे, नीचे लगेगा 2g, नीचे लगेगा 5g, नीचे लगेगा 2g, और ये 4t तो ये 8t। मान लो यहाँ का टेंशन मैंने दे रखा है, कुछ भी मान लो डाटा नहीं दे रखा है, मैं कुछ भी दे दिया, चलो मैंने तुम्हें डाटा दे दिया, चलो 400, ठीक है। तो इसका मतलब टी का वैल्यू कितना हुआ 50 न्यूटन। अब टी निकल गया ना 50 न्यूटन। अब हर किसी का एक्सेलरेशन तुम आराम से निकाल के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना इसका एक्सेलरेशन आ चुका है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपके सामने देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या बोला गया कि इसको F4 से खींच रहा हूं, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, और इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा। सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट बात करो। ये रहा टेंशन टी, ये रहा टेंशन टी, तो ये हो जाएगा 2t। तो तुम कहोगे सर 2t का वैल्यू तो F के बराबर है, तो t का वैल्यू तो हो जाएगा सर जी F/2। बिल्कुल सही बात मेरे बच्चे ने सोचा है, बिल्कुल। अब यहां पर देखो, इसका इक्वेशन हम बना लेते हैं, तो कहेंगे t माइनस कुछ भी नहीं इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टी का वैल्यू मैंने निकाल रखा F/2 इक्वल टू ma, तो मैं आराम से कह दूंगा एक्सेलरेशन इक्वल टू F/2m। अब जरा सोचो मेरे बच्चे कि अगर इसका एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना बाएं हाथ का खेल है। कैसे निकालेंगे? तब कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पुलीज, इसका एक्सेलरेशन क्या है F/2m प्लस, मैं जानता हूं ये रस्सी तो फिक्स है, ये चलने से तो रहा, मतलब ये 0 डिवाइडेड बाई 2, योर आंसर इज F/4m। तो उम्मीद करता हूं चीजें बहुत अच्छे से हमारे बच्चे को समझ में आने लगा होगा। और अगर आपको समझ में आने लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, ताकि हमारे हर अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बिना कुछ बातें किए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और मैं चाहूंगा कि इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे आपने बताया ये टी, ये 2t और ये भी 2t, तो ये हो जाएगा 4t, ये भी हो जाएगा 4t, तो ये हो जाएगा 8t। तो मैं देख पा रहा हूं F इक्वल टू 8t, तो भाई t बराबर हो जाएगा F/8। तो ऐसे ही मुझे बता दो इस केस में क्या बोलोगे, t बराबर ma और t है F/8/m इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन आ चुका है मेरे बच्चे। तो मैं अगर इसका एक्सेलरेशन पूछूं, इस पुली 1 का एक्सेलरेशन पूछूं, तो क्या जवाब दोगे मेरे बच्चे? खुद बताओ। इसका एक्सेलरेशन 0 और इसका एक्सेलरेशन F/8m, तो मतलब इसका कितना हो जाएगा F/16m मेरे बच्चे बोलो। फिर ऐसे ही इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या कहोगे? इसका एक्सेलरेशन 0 और इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो पुली 1 का होगा। तो पुली 1 का क्या एक्सेलरेशन है बच्चों? F/16m, तो ये हो जाएगा F/32m। ऐसे ही इसका बताओ, फिर इसका बताओ मेरे बच्चे। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप लोगों ने किया होगा और यही आपने आउटपुट बताया है हमें। तो यही आपने आउटपुट मेरे को बताया है। तो मेरे बच्चे उम्मीद है आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में बहुत अच्छे से आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग के बाद हम वेज कंस्टेंट पढ़ेंगे और वेज कंस्टेंट के बाद हम फ्रिक्शन में एंट्री कर जाएंगे। तो मिलते हैं मेरे बच्चे अगले लेक्चर स्प्रिंग के साथ। जय हिंद।